हेलो एवरीबॉडी। एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के खास कार्यक्रम आओ सर से पूछे कि 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट अपनी बात में। अपनी बात में आज हम बात करेंगे कि कितनी पढ़ाई करें कि सफलता मिल जाए। देखो बच्चों, सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। भगवान ने आपके शरीर में कोई मीटर नहीं लगाया है कि आप उस मीटर को पढ़ते जाएं। जैसे आपकी गाड़ी में मीटर लगे होते हैं, आपकी जो है घर पे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई मीटर लगा होता है जिससे आप पता कर लेते हैं कि भाई कितनी वोल्टेज इसमें जा रही है, गाड़ी की कितनी स्पीड हो रही है। तो ऐसा कुछ आपके शरीर में भगवान ने नहीं लगाया है। मेहनत करने का सिर्फ एक ही आप मापक समझ सकते हैं, वो है आपकी सफलता। आप अच्छा करते हैं, आप सफल होते हैं तो समझ लो आपकी मेहनत सही जा रही है। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी मेहनत कम है। हाँ, इतना हो सकता है कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं उसके बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही है। जैसे साइंस में होता है ना, कार्य तभी माना जाता है जब बल लगाकर विस्थापन हो जाए। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य जीरो होता है, भले ही आप कितना ही दम लगा रहे हैं। जैसे आप किसी दीवार पर अगर बल लगा रहे हैं तो दीवार पर बल लगाते समय आपने बहुत अपनी शक्ति लगा रखी है, आपको पूरे पसीने आ गए हैं, लेकिन दीवार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। और विस्थापन नहीं हुआ है तो कार्य जीरो। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि मेहनत बहुत करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप मेहनत सही दिशा में नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सही दिशा से मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़नी कोई चीज़ है लेकिन आप पढ़ कुछ और रहे हैं। आपकी कमजोरी किसी और विषय में है लेकिन आप सारा दिन पढ़ कोई दूसरा विषय रहे हैं। और तरीके का मतलब ये है कि आप मेहनत करते दिख तो रहे हैं, आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग एकाग्र नहीं है, या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी है या आलस्य बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने दिमाग को 100% उस काम में नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, आप उतनी मेहनत कीजिए पहली बात तो जितना आपके पास समय है। और समय कितना है, समय आपको अधिक से अधिक निकालना होगा। आप ये मत समझिए कि मैं छोटी नौकरी प्राप्त कर लूँगा तो मुझे कम समय में मेरा काम हो जाएगा, या मुझे बड़ी जॉब प्राप्त करनी तो ज़्यादा मुझे समय चाहिए होगा। आप अपने पूरे समय का इस्तेमाल करें। आप क्यों छोटी नौकरी लेना चाहते हैं? अगर आपके पास अच्छा समय है, आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, तो आप भी बड़ी नौकरी लीजिए, उसमें क्या बात है। आप पहले अपना समय अधिक से अधिक आप कितना निकाल सकते हैं उसका हिसाब लगाइए, और फिर आप समय जब आप अधिक से अधिक अपना निकाल चुके हैं तब आप जो है अपनी टाइम टेबल को बनाइए कि अब मुझे इतने समय में पढ़ाई करनी है। समय को देखने के बाद आप देखिए आपकी कमजोरी किस विषय में है। आपकी कमजोरी जिस विषय में ज़्यादा हो, आप उसी विषय पर ज़्यादा टाइम दीजिए। तीसरे नंबर पे आप ये देखिए कि किस विषय में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है पेपर के हिसाब से। परीक्षा में कौन सा विषय है जो ज़्यादा नंबर लाने वाला है, कौन सा लो स्कोरिंग है, कौन सा हाई स्कोरिंग है, तो आप उस विषय पर ज़्यादा काम कीजिए। तो इस तरह से मेहनत को सही दिशा में आप ले जाइए। मेहनत की सही दिशा से क्या होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात आती है मेहनत करने की का तरीका क्या रहना चाहिए। देखिए, तरीके की बात ऐसी है कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने समय लगाया है, समय में कोई दिक्कत नहीं है, समय भी आपने लगाया है, आप परीक्षा के हिसाब से विषय भी लेकर बैठ गए हैं, आपने जो है परीक्षा के अकॉर्डिंग अपनी कमजोरी के अकॉर्डिंग भी चलो विषय उठा लिया है, लेकिन आप पढ़ते समय आपको आलस्य आ रहा है या फिर आपका मन ही नहीं लग रहा है। आप थोड़ी थोड़ी देर में आप खड़े हो रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं। आजकल लोगों के पास फ़ोन ऐसा हो गया है कि ये भी आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो
आप अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से लेके बैठिए कि भाई अगर मैं 60 मिनट पढ़ूंगा तो पूरे 60 मिनट पढ़ूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आप आलस्य बिल्कुल छोड़कर बैठिए। पढ़ाई पर जब भी बैठें आप नहा धो के बिल्कुल तरोताज़ा होके और पूरा एकाग्र होकर बैठें। आप ये सोच कर बैठें कि मैं अब पढ़ाई करूँगा और मुझे बिल्कुल किसी चीज़ से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए अगले 1 या 2 घंटे के लिए। बीच बीच में आपको अगर कहीं जाना है, आपको कुछ करना है, तो आप एक समय बनाइए कि आधा घंटे बाद ही मैं इस काम को करूँगा या 1 घंटे बाद ही मैं इस काम को करूँगा, इससे पहले बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इस तरह से आप सही तरीके से मेहनत करके और सही दिशा में मेहनत करके सफलता के ज़्यादा करीब जा सकते हैं और ज़्यादा अच्छी सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, समय कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। अगर आप समय ख़राब करते हैं तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय को आप पैसे से भी ज़्यादा बचाएं। पैसा आप दोबारा भी कमा सकते हैं, समय आप दोबारा नहीं कमा सकते। इसलिए आप पूरा समय यूज़ करें। देखिए, आपको लक्ष्य चाहे बड़ा प्राप्त करना हो चाहे छोटा प्राप्त करना हो, आप कोशिश करें कि आपका समय ख़राब ना हो। आपके पास जितना भी समय है उसे सही तरह से आप उपयोग कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को लक्ष्य छोटा है तो मैं क्यों 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई करूं, मैं तो 4-5 घंटे की पढ़ाई करके ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं। तो ऐसा मत कीजिए। आपका लक्ष्य छोटा है तो भी आप पूरा समय पढ़िए। आपके पास जितना भी समय है आप पूरे समय का इस्तेमाल कीजिए। पढ़ाई में लगाया हुआ समय कभी बेकार नहीं जाता, वो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। इसलिए आप बिल्कुल समय ख़राब मत कीजिए और फिर आप सही दिशा में मेहनत कीजिए और सही तरीके से मेहनत कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा और किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये सब शिक्षा का जो आज बाजारीकरण कर दिया गया है, उस वजह से लोग बच्चों को लुभाने के लिए, ताकि लोग मेरे पास पढ़ें, फला कोचिंग में पढ़ें, फला किताब को ख़रीदें, एक मार्केटिंग जो होती है ना कि मेरी किताब अच्छी है, वो किताब ख़राब है, उसकी कोचिंग अच्छी है, मेरी कोचिंग ख़राब है, इस तरह की चीज़ों में बच्चों को फंसाने के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका, इसका आसान तरीका। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रूप नहीं है। मेहनत हमेशा मेहनत ही होती है। अपनी बात में इतना ही। अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग, आपके सवाल में। आपके सवाल में आज हमारे पास एक बच्ची का सवाल है। बच्ची का नाम है आकांक्षा, गांव बलसवाई सापुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से ये सवाल आया है। बच्ची जानना चाहती है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जल्दी उठ तो जाती हूँ बिना किसी अलार्म के, लेकिन शाम को 8 बजे ही नींद आ जाती है, क्या करूँ? सबसे पहली बात तो आप बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठ जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब रही बात रात को जल्दी सोने की, आप कह रही हैं कि आप 8 बजे सो जाती हैं, लेकिन आप सुबह कितने बजे उठती हैं वो आपने नहीं लिखा है। तो अगर आप 8 बजे सो रही हैं तो मेरे हिसाब से आपको 3 बजे उठ जाना चाहिए। इसलिए आप ये मत देखिए कि आप रात को जल्दी सो रही हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। आप ये देखिए कि आप कितनी देर सो रहे हैं। देखिए, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है, कहा जाता है कि उसे 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन अगर वो एक स्टूडेंट है और उसे कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो अगर 6 से 7 घंटे भी सोए तो भी वो अपना काम कर सकता है। देखिए, बचपन से हम सोते ही आए हैं, जितना मन किया उतना सोया। फिर हम 8वीं तक पहुँचे, उसके बाद 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हमने थोड़ी मेहनत करनी शुरू की। लेकिन जब हम कंपटीशन की तरफ जाते हैं, जब हमें एक लक्ष्य हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हमें फला नौकरी प्राप्त करनी है, हमें आईएएस बनना है, तो तब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कम से कम सोएं, अधिक से अधिक समय बचाएं और उस समय का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करें।
लेकिन कम से कम सोने का मतलब ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा ही कम सो रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बच्चों से अक्सर कहते हैं कि आप 6 से 7 घंटे सोइए और सुबह आप आराम से 3 से 5 बजे के बीच उठ जाइए, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अगर आपको पढ़ाई अपनी 4 बजे से शुरू करनी है तो आप 3 बजे उठ सकते हैं। अगर आपको 5 बजे शुरू करनी है तो आप 4 बजे उठ सकते हैं। लेकिन उठने के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उठते ही वो अपना उल्टा सीधा मुंह धोया और पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप सुबह उठते ही अपना आराम से गर्म पानी थोड़ा बहुत पी लीजिए। अपना आराम से जो आपका मंजन है, कुल्ला मंजन है, वो कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद नहा धोकर आप फिट होकर बिल्कुल जैसे आप किसी पूजा में बैठते हैं, इस तरह से आप पढ़ने बैठिए। बिल्कुल पूरी तरह से आप अपनी थकान को, अपने आलस्य को उतार कर, सुबह सुबह थकान तो होगी नहीं, आलस्य ही होगा, तो उस आलस्य को आप बड़ी एक्सरसाइज करके अच्छी तरह से नहा धोकर और फिर आप पढ़ने के लिए बैठें। सुबह सुबह आप अगर घर में अवेलेबल हो तो फ्रूट ले सकते हैं, नहीं तो आप कुछ छोटा मोटा जो भी चाय आप ले रहे हैं घर पे जो भी अवेलेबल है, थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा खा लीजिए और फिर आप पढ़ने बैठिए। उसके बाद आप समय से नाश्ता कीजिए, वही 8 से 9 बजे, 7 से 9 के बीच आप नाश्ता कर लीजिए। नाश्ते में आप ज़्यादा हैवी भोजन ना लें। नाश्ता आप हो सके तो आप हल्का ही नाश्ता करें। उसके बाद आप 1 से 2 बजे के बीच आप लंच कर लीजिए। लंच में आप अच्छी प्रकार से अपना दाल रोटी, ज़्यादा हैवी, ज़्यादा जो मसालेदार खाना है वो नहीं खाना चाहिए। आप आराम से दाल रोटी खाएं, दही खाएं, मट्ठा पिए, या जो भी घर में अवेलेबल है सब्जी, हरी सब्जी हो, दालें हो, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप आराम से बीच बीच में अगर आप घर में जो मौसम के समय के फ्रूट्स होते हैं वो अगर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि मौसम में जो फ्रूट आते हैं वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, आप आराम से उसे खा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कम नींद लेनी है, अपने शरीर से ज़्यादा काम लेना है, तो आपको अपने शरीर के खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दिन में बहुत सारा पानी पीजिए, हर घंटे में 2 घंटे में आप पानी पीते रहिए। हर घंटे आप 5 मिनट का गैप लीजिए और एक गलत मुद्रा में बैठ कर ना पड़े। कमर को ज़्यादातर सीधा रखिए, कोशिश कीजिए कमर आपकी सीधी रहे। आप घर में बेड पर या खाट पर बैठ कर ना पढ़ें, आप उसके लिए किसी कुर्सी मेज का इंतजाम करें, या फिर आप नीचे बैठ कर पढ़ें लेकिन सीधे बैठ कर पढ़ें, मुड़ कर ना पढ़ें। हमारी जो ये मेरुदंड होता है ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। जब भी आपको लगे कि आलस्य आ रहा है तो आप मुड़े नहीं, आप वहीं का वहीं लेटने का प्रयास ना करें, आप वहाँ से खड़े हो जाएं और खड़े होकर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, घूम फिर लें, और जब जैसे ही आपका आलस्य उतरे फिर आप सीधा बैठकर पढ़ाई करें। अब आपकी प्रॉब्लम है कि आप रात को जल्दी सो जाते हैं। देखिए, सोने का एक समय तय कीजिए। अगर आपको 9 बजे सोना है और आप 8 बजे सो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से 8 बजे मत सोइए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाइए और आप थोड़ा चल फिर लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हैं उससे पहले। जैसे आपको लगे कि नींद आ रही है और अभी मुझे 1 घंटा और जागना है तो आप चाय पी लीजिए। घर में अगर मम्मी है तो उनको बोल दीजिए, वो आपको चाय बना के देंगी, नहीं तो आप खुद भी चाय बना सकते हैं। 5-7 मिनट लगते हैं और उससे आप जो है थोड़ा सा काम से डाइवर्ट भी हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितने बजे सो रहे हैं या कितने बजे उठ रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक टाइम टेबल है और उस टाइम टेबल में आपने कुछ तय किया हुआ है कि मुझे 9 बजे ही सोना है या मुझे 10 बजे सोना है, उससे पहले आप मत सोइए। देखिए, आलस्य तभी आता है जब आप या तो कमज़ोर हैं, आपका खान पान सही नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको अगर आलस्य आ रहा है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए सिर्फ आपको अपने मन में एक इच्छा शक्ति पैदा करनी है कि नहीं, मुझे ये काम ज़्यादा समय देकर करना चाहिए।
इतनी जल्दी सोकर मेरा काम नहीं चलेगा, इतना लेट उठकर मेरा काम नहीं चलेगा। ये बात कोई और नहीं समझा सकता है, ये बात खुद आपके अंदर बैठेगी और जिस दिन बैठ जाएगी उस दिन आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपसे आपने जो भी अपना टाइम टेबल तय किया है, आपको सिर्फ उस टाइम टेबल के हिसाब से ही सोना जागना है। आप ये मत सोचिए कि मैं सुबह को जल्दी भी उठ जाऊं और फिर मैं रात को 11 बजे तक भी जाग लूँ। वो तो हो ही नहीं सकता, वो करना भी गलत है। इसलिए आप जल्दी उठ रही हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप रात को कितने बजे आपको सोना चाहिए वो आप दो चीज़ों पर तय कीजिए। एक तो अपना टाइम टेबल और एक जो हम आपको बता रहे थे कि 6-7 घंटा आपको सोना ही चाहिए। आपको ये नहीं कि आप 4 ही घंटे सो रहे हैं, आपको 7 घंटे अगर सोकर आपका पूरा काम हो पा रहा है, आप अपना सारा टाइम टेबल पूरा कर पा रहे हैं, तो आप पूरा 7 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा मुझे समय और कम करना चाहिए तो आप 6 घंटे तक कर सकते हैं। 6 घंटे से ऊपर आप नहीं समय को ले जा सकते। 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही पड़ेगी। वैसे तो 7 घंटे आप लीजिए, एक्स्ट्रा काम आप किसी एक्स्ट्रा छुट्टी में कर सकते हैं, संडे में कर सकते हैं। ठीक है, संडे को आप छुट्टी रखिए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखिए और सुबह को आप लेट से उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रात को लेट तक सो सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। एक दिन आप नींद भरपूर लीजिए हफ्ते में एक दिन नींद आप अच्छी तरह से लीजिए और बाकी 6 दिन आप जो आपका समय है उस समय का पालन कीजिए। आप 8 बजे सोइए, 9 बजे सोइए, लेकिन अगर आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सही चल रहा है, आप अपनी परफॉर्मेंस को भी सही दे रही हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई समस्या के साथ, नई उलझन के साथ, और उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।